मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों तथा बागबानों की आर्थिक सुदृढ़ करने उद्देश्य से उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य के मेहनती और जागरूक किसान तथा बागबान इन योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्धि की राह पर अग्रसर हैं। ऐसे ही एक बागबान हैं ईसपुर के अजय कुमार शर्मा, जो हिमाचल सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी लगन और मेहनत के चटक रंगों से अपनी किस्मत को सजा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और मैं अनार की खेती यहाँ ईसपुर गांव में, जो हरोली सब डिवीज़न में आता है, ऊना जिला के, तो यहाँ करता हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ फ्रूट्स जो हैं वो उगा रहा हूँ अनार के, और यहीं पर ही लोकली सेल कर रहा हूँ। इससे मेरे को अच्छी खासी इनकम हो रही है। ये अनार का बगीचा लगाने का ख्याल ऐसे आया कि मैं कुल्लू जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैंने ये अनार के बगीचे देखे थे। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अनार का बगीचा लगाना चाहिए। तो मैंने प्लांट्स जो हैं कि अपने किसी नोन से प्रोक्योर करवाए, और यहाँ मैंने पहले 40 प्लांट्स का ट्रायल किया था पहले साल। तो उसके बाद मैंने ये सारा एक्सटेंड किया। तकरीबन मेरा खर्चा जो है अनार के प्लांट्स का, वो ऐसा ही कोई 100 रुपये पर प्लांट के हिसाब से आया सारा। जितने जैसे 100 प्लांट्स के ऊपर आप ले लो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा लेबर लूबर के समेत इसमें आता है। ये यहाँ पर मेरी कोई, जी जहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ कोई 12-13 कनाल भूमि है, जिसमें इनिशियल प्लांटेशन जो था वो तकरीबन 300 प्लांट्स का था। लेकिन क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था जब लगाया था, तो कुछ प्लांट्स तो इसमें से चले भी गए। तो हमारा जो है, जो एवरेज इनकम है वो लाख रुपए से 1.25 लाख तक जाती है हमेशा ही, तो ज़्यादा भी जाती है। तो नहीं, हम इसको यहीं पर ही भेज देते हैं। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो हमसे खरीद लेते हैं इसको सारे को। या जो बाहर से अनार आते हाँ हैं, बिल्कुल, जो हमारा अनार है इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और जिन दिनों में मेरा ये अनार चलता है, आसपास की सभी दुकानों में अनार नहीं दिखता है, क्योंकि लोग लेते ही मेरे से हैं। ये हम यहीं पर हमने एक आउटलेट खोली है, उस पर ही हम इसको बेचते हैं। और इस साल हम 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको बेच रहे हैं। जो कोई ज़्यादा लेता है, जैसे 10-15 किलो, उसको हम 100 रुपीज़ में दे देते हैं। बगीचे में ये भगवा है, सिंधूरी, भगवा सिंधूरी, जो ऊंचाई वाला एरिया जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होती वहाँ पर ये किए जा सकते हैं। इसमें जो है आपका, आप खुद ही कर रहे हैं या आपका परिवार भी काम करने में सहायता करता है? मेरा परिवार भी करता है इसमें मेरी सहायता। और साथ में आपने कोई लेबर वगैरह कोई लगा रखी है? लेबर में सिर्फ जो प्रूनिंग वगैरह है, जो साल में एक बार ही होती है, उसके लिए मैं बुलाता हूँ। तो बाकी तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। उनका लिए ये संदेश है कि जो जिनके पास कम ज़मीन है, जैसे 10 कनाल के आसपास ज़मीन है, तो वो अनार का बगीचा लगा के और नीचे जो है सब्जी वर्गीय फसलें लगा के जो होल टाइम इसको करेंगे, तो वो अच्छा इसके अंदर इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि अगर उसने अनार का बगीचा लगाया है, तो 10 कनाल में अगर पर कनाल 20 प्लांट्स भी रखें, तो ये 200 प्लांट्स होते हैं। तो 200 प्लांट्स में से अगर एक प्लांट जब 3-4 साल का हो जाता है, तो 2 क्रेट उसके अंदर अनार के निकलते हैं। तो एक क्रेट जो है आराम से आपका 2,000 रुपये का बिकता है। मतलब कि एक प्लांट आपको 4,000 रुपये देता है। तो इस तरह से ये एक तरह के उनके लिए एफडी होगी अगर वो इसको करेंगे। लेकिन विभाग की तरफ से बहुत मेरे को इसमें मदद मिली है, और तकरीबन 2 लाख रुपए जो है हमको इसमें असिस्टेंस समय समय पर मिलती रही, लमसम 2 लाख रुपए, जिसमें कि एक पावर टिलर पर मिली है सब्सिडी, फिर स्प्रे पंप पर मिली है, फिर प्लांटेशन पर मिली है, ड्रिप इरिगेशन पर मिली है। तो
इसके अलावा मैंने अब नीचे मेरी एक लैंड है, वहाँ पर मैंने तकरीबन 1000 प्लांट्स जो है वो मैंने लगा दिए हैं, अनार के ही। अभी वो छोटे छोटे ही हैं, अभी शुरू नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि अगले साल वहाँ से मैं कुछ निकालूंगा। अगर अच्छी केयर हो तो 18 महीने के अंदर इसमें आ जाती है। मैं किरण शर्मा, वाइफ ऑफ अजय शर्मा। हमारा ये अपना अनारों का बगीचा है। हम सारे इसमें खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। और ये बाज़ार से जो है सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे, और हमारे अनार बहुत ज़्यादा तादाद में लग रहे हैं। काफ़ी डिमांड है लोगों की, और ये सारे ऑर्गेनिक हैं, और हमारा इससे ठीक ठाक गुजारा चला हुआ है, और हमारा सारा परिवार इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। हम इसको यहीं बेच देते हैं, सारा अनार यहीं बिक जाता है, यहीं से ले जाते हैं लोग, और लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं डॉक्टर के भारद्वाज, विषय विशेषज्ञ बागवानी, ऊना जिला ऊना के विकास खंड हरोली के गांव इसपुर में अनार का बगीचा है। यहाँ पे मैडम शशि शर्मा का, जिसको कि उनके सुपुत्र श्री अजय शर्मा जी देखते हैं। इस बगीचे में यहाँ पे लगभग 300 के करीब पौधा लगा हुआ, जो अभी फल दे रहा है। उसमें से 1 लाख से 1.5 लाख तक की इनकम जो है इनको आराम से हो रही है। और ये लगभग 5-6 साल पहले ये बगीचा लगा था, तो विभाग ने भी इसके लिए विभिन्न स्कीमों के तहत जो है लगभग 2 लाख रुपए की सब्सिडी जो है, अनुदान जो है ये जो बागवान है इनको प्रदान किया है। जिसमें 2015 में जो 300 पौधे लगाए थे उसके लिए इनको अनुदान दिया था। 2019 में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन्होंने लगाया था, और एक इन्होंने पावर टिलर लिया। अभी इन्होंने अपना बगीचे में या अच्छी फसल और अच्छी इनकम को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल जो है लगभग 1000 पौधा इन्होंने और लगाया है, नया पौधा लगाया है, जो कि आने वाले 1-2 साल में अच्छी फसल देना शुरू कर देगा। और इसी से मतलब इसी बगीचे से प्रेरित होकर इन्होंने और भी जो बगीचा जो है इसका स्थापित किया है। जैसे अनार की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे सफल जो किस्म है वो भगवा। अगर भगवा किसान लगाता है तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और इस एरिया के लिए बहुत ही सूटेबल किस्म है। और इस ये जो बगीचा है इसमें भगवा किस्म की ही के ही पौधे जो है वो इसमें है। तो जो बागवानी विभाग जिला ऊना है वो किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीमें जो चला रहा है, जिसमें कि केंद्र की जो मेन जो स्कीम्स हैं वो हैं, जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH, जो सबसे बड़ी स्कीम केंद्र सरकार की है बागवानों के लिए। इसके अलावा प्रदेश की जो 3-4 मुख्य जो इसमें योजनाएं हैं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, उनमें मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, हिमाचल खुम्ब विकास योजना और हिमाचल पुष्प क्रांति योजना मुख्य जो स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट की, वो जो बागवानी विभाग द्वारा जो संचालित की जा रही है। और दूसरी जो है सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और तीसरी जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये जो इन सभी स्कीम्स में बागवानों के लिए 50% से लेकर 85% तक का अनुदान जो है वो अवेलेबल है। जैसे अगर पॉली हाउस की बात करें तो उसमें 85% का अनुदान जो है विभाग किसानों को दे रहा है। और जैसे अगर इसकी मौन पालन की या मधुमक्खी की जिसमें शहद का उत्पादन होता है उसमें 80% तक अनुदान जो है वो किसानों बागवानों को विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो जिला ऊना में लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया में जो है विभिन्न फसलों की जो है फलदार फसलों की खेती की जा रही है। इसमें मुख्यतः आपका किन्नू संतरा, आपका इसमें आम हो गया, नींबू हो गया, माल्टा की किस्में हैं, और इसके अलावा और भी कई सारी किस्में जो हैं जिसका कि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। लेकिन विभाग ने ये देखा है कि अगर जो किसान है 4-5 जो किस्में हैं फलदार जो किस्में हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, अनार हो गया, माल्टा हो गया, उसमें आप आम हो गया, आम की लेट किस्में हो गई, या आड़ू हो गया। अगर इन किस्मों को अगर ये जो फलदार पौधे हैं इनको अगर किसान लगाता है तो उनकी जो है आमदन जो है काफ़ी अच्छी इसमें इनकम हो सकती है। और बागवानी विभाग इन्हीं 4-5 जो फल हैं इनको बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे। तो लगता है अमरूद में जैसे
दो फसलें आती हैं, एक बरसात की फसल आती है, एक सर्दी की फसल आती है। अगर सर्दियों की फसल अगर किसान लेता है तो उसमें भी मार्केट रेट जो है सर्दियों में 80 रुपये के आसपास जो रेडी पे इसका रेट होता है, तो किसान को 40-50 रुपये आराम से बगीचे में मिल सकते हैं। सर मेरा नाम जयदत्ता है, मैं खड़ से बिलोंग करता हूँ। हम यहीं से अनार खरीदते हैं। बाज़ार के अनार की क्वालिटी और इनके अनार की क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेट वाइज ठीक है, 120 रुपये किलो देते हैं, पर जो इनके अनार की क्वालिटी है एक तो ओरिजिनल है, इसमें कलर पॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, स्प्रे नहीं की हुई है, ये एकदम ऑर्गेनिक फ्रूट है, इसलिए हम यहाँ से खरीदते हैं। मीठा है और इसमें काफ़ी जूसी अनार है। बाज़ार के अनार से और इस अनार में जो इसका ये अनार है इसमें जूस ज़्यादा निकलता है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की विशेष रिपोर्ट।